सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। आज हम करेंगे चक्रासन का अभ्यास, जिसे व्हील पोज या ऊर्ध्व धनुरासन भी कहा जाता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि चक्रासन को कैसे किया जाता है और उसके बाद इसके बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जानेंगे। चक्रासन करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कमर के बल लेट जाना है और कमर गर्दन सीधी रखनी है। इसके बाद हमें अपने पैरों को नीज से फोल्ड करना है और दोनों पैरों के बीच में शोल्डर विड्थ जितना डिस्टेंस रखेंगे। इसके बाद हमें अपने हाथों को अपने शोल्डर के अंदर लेके जाना है और जो फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ रहेंगी। हमें अपने हाथों को ऐसे फैला के नहीं रखना है, जो एल्बो हैं वो अंदर की तरफ रहेंगी, अदरवाइज तो हमारी बॉडी हमारा वेट नहीं उठा पाएगी। इसके बाद हमें इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और धीरे धीरे अपनी एल्बो को स्ट्रेट करना है। अपनी बॉडी को एडजस्ट करिए। हमारी इस पोजीशन में हमारा पूरा वजन हमारे पैरों और हाथों पर रहेगा। गर्दन को ढीला छोड़ देना है और इस पोजीशन में आपको नॉर्मल ब्रीथ करना है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 10 to 30 सेकेंड्स हम इस पोजीशन में स्टे कर सकते हैं और वापस हमें एक्सेल करते हुए आना है। हेड, अपर बैक, लोअर बैक एंड देन नी स्ट्रेट। जैसे कि हम जानते हैं कि चक्रासना एक डीप बैक बेंडिंग पोस्चर है, तो इसको करने के बाद हमें इसका काउंटर पोज अवश्य कर लेना है। काउंटर पोज में हम सुप्त पवन मुक्तासना करेंगे। सुप्त पवन मुक्तासना करने के लिए आपको कमर के बल लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को नीज से फोल्ड करना है और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपनी थाइस को चेस्ट के पास लेके आना है और फिर आपको इनहेल करना है। इनहेल डीपली एंड फिल द लंग्स एज मच एज पॉसिबल और एक्सेल करते हुए अपने शोल्डर्स, हेड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और अपनी नोज को अपने दोनों पैरों घुटनों के बीच में लगाने की ट्राई करना है। इस पोजीशन में आप 5 to 10 सेकेंड्स के लिए रुकिए और इनहेल करते हुए शोल्डर्स डाउन, हेड डाउन, नीज स्ट्रेट एंड रिलैक्स फोरहेड वाइड। अब हमने चक्रासना की प्रैक्टिस कर ली है, तो इसके बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट बेनिफिट जो चक्रासना का है कि हमारे हिप मसल्स, आर्म्स एंड रिस्ट और स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है। स्पाइन को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ ही स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज करता है और स्पाइन फ्लेक्सिबल होने से ये हमें यंग रखने में हेल्पफुल है। अगर हम थेराप्यूटिक लेवल पे बात करें तो चक्रासना अस्थमा में बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि चक्रासना की प्रैक्टिस करते हुए हमारी चेस्ट एक्सपेंड होती है और चेस्ट एक्सपेंड होने के साथ ही लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन का फ्लो इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से ये अस्थमा में बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करता है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने से ये हमारे एंजाइटी और डिप्रेशन की कंडीशन को इम्प्रूव करने में मददगार होता है। इसके साथ ही ये चिल्ड्रंस की हाइट को इंक्रीज करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है एंड इट इज़ अ वेरी वंडरफुल आसना फॉर रिड्यूसिंग बेली फैट, क्योंकि ये हमारे पूरे एब्डोमिनल एरिया को स्ट्रेच करता है और जिसकी वजह से बेली फैट को कट करने में हेल्पफुल है। चक्रासना हमारी आई साइट को इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल। अब हम बात करते हैं चक्रासना के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। ग्लूकोमा पेशेंट्स और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को चक्रासना की प्रैक्टिस नहीं करनी है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस में चक्रासना को अवॉइड करना है, क्योंकि चक्रासना हमारा एक तरीके से इन्वर्टेड पोस्चर्स की कैटेगरी में आता है। जिनको वीक रिस्ट या वीक आर्म्स की प्रॉब्लम है वो भी चक्रासना की प्रैक्टिस करने से बचे।
और जिसको सीवियर बैक इंजुरी है या नेक इंजुरी है वो भी चक्रासना की प्रैक्टिस किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करें। तो ये हो गए चक्रासना के कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।